Hello everyone, I welcome you all in the second video of 21 hacks for time management and improving productivity. I am Nilofer, a communication skills trainer, a personality development coach and manager in Forever Living Products. हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप 21 टिप्स को फॉलो करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब प्रोफेशनल है या फिर मेरी ही तरह किसी मार्केटिंग बिजनेस में है तो ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे चेक नहीं किया है तो उसे जाकर फौरन से चेक कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गोल सेटिंग की कि अगर आप प्रोडक्टिविटी को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके गोल सेट होने चाहिए। गोल सेटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्शंस लेने का। जितना अच्छा आपका एक्शन प्लान होगा उतनी ही आसानी से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। याद रखिए, बड़े से बड़े गोल को भी अचीव किया जा सकता है अगर उसके लिए सही एक्शन प्लान बनाया जाए और साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए। एलेक मैकेंजी लिखते हैं, बिना सोचे समझे लिए गए एक्शंस ही हमारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक्शन प्लान कैसे बनाना है। जब आपके गोल्स डिसाइड हो गए और उसकी डेडलाइन भी आपने डिसाइड कर ली तो अब बारी आती है उन पर एक्शंस लेने की। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है मार्च तक। अभी हम दिसंबर में है। दिसंबर से मार्च तक हमारे पास कितने मंथ्स हैं? 3 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन 3 मंथ्स के अंदर आपने कौन कौन से ऐसे एक्शंस लेने होंगे जिसके साथ आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करिए जिसमें वो सारे एक्शंस की लिस्ट बनाइए जो आपको लेना इम्पोर्टेंट है अपने उस गोल को अचीव करने। और उस लिस्ट में आपको सारी की सारी चीजें लिख लेती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बुक रीड करनी है, आपको कोई वीडियो देखनी है, आपको कोई पर्टिकुलर स्किल सीखनी है, वो सारी के सारे एक्शंस जो आपको लेने जरूरी हैं उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, सब कुछ आपने उस लिस्ट में लिख लेना। तो अब बारी आती है उन्हें मंथली एक्शंस में डिवाइड करने की। उन एक्शंस को डिवाइड कर लीजिए कि कौन से एक्शंस आपने जनवरी में लेने, कौन से एक्शंस आपने फरवरी में लेने और कौन से एक्शंस आपने मार्च में लेने हैं। मंथली एक्शन प्लान के बाद हमें अपने एक्शंस को डिवाइड करना है वीकली बेसिस पे। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जनवरी मंथ के अंदर ये सारे एक्शंस कंप्लीट करने हैं तो उसके बाद उन्हें डिवाइड कर लीजिए कि जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में मुझे कितना काम करना है, सेकेंड वीक में मुझे कितना काम करना है, थर्ड वीक में मुझे कितना काम करना है और फोर्थ वीक में मुझे कितना काम करना है। जब आप वीक्स को डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर सारे एक्शंस को लिख लीजिए। लाइक मुझे उस पर्टिकुलर बुक का कितना पोर्शन इस वीक में कंप्लीट करना है, कौन सी वीडियो मुझे इस वीक में देखनी है, उस पर्टिकुलर स्किल को जो मुझे सीखना है उसका कितना पोर्शन मैंने फर्स्ट वीक में सीखना है, मुझे कितनी रील्स जनरेट करनी है, मुझे कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे कितने नए लोगों से बात करनी है। वो सारी की सारी चीजें अपने वीकली बेसिस पर आपने उन्हें डिसाइड करना है ताकि आप उनको प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर वीक में अचीव कर पाए। डेली एक्शन प्लान के बाद बारी आती है डेली एक्शन प्लान की और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करें और ये चीज याद रखें कि डेली आपने अपनी टू डू लिस्ट एडवांस में प्रिपेयर करनी है, एक दिन पहले प्रिपेयर करनी है। और जब आप अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपनी वीकली लिस्ट ऑफ एक्शंस को सामने रखकर अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करें। जो आपने डिसाइड करा था कि मुझे इस वीक में ये सारे काम कंप्लीट करने हैं तो उसको सामने रखिए और देखिए कि इन कामों में से, इन सारे एक्शंस में से कौन सा एक्शन मैंने कल लेना है, कौन से काम मैंने कल कंप्लीट करने हैं और एडवांस में उनको अपनी टू डू लिस्ट में लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अगले दिन को डिजाइन करिए एंड यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर रूटीन। एक्शन प्लान बनाते टाइम इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जब आप अपने एक्शन प्लान को बनाएं तो उस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उन्हें सबसे ऊपर लिखें और उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करें। और जब आप अपना काम करने बैठे तो आपकी जो टू डू लिस्ट है उसको सामने रखें और जैसे जैसे आप अपने एक्शंस को कंप्लीट करते जाएं वैसे वैसे उस टू डू लिस्ट में उनके सामने टिक करते जाएं। ये एक्टिविटी आपको मोटिवेशन से भर देगी और आपके अंदर एक नई एनर्जी लेकर आएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी कई गुना बढ़ा देगी और आपका
टाइम ऐसी चीजों में लगने से बचा लेगी जो आपके गोल को सपोर्ट नहीं करते, और इस तरह से आप अपने टाइम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। प्लान के बाद नेक्स्ट स्टेप है रिफ्लेक्शन का। हर दिन के लास्ट में अपने डे को एनालाइज करिए कि जो भी एक्टिविटीज आप अपने डे में करना चाहते थे, क्या आपने उन्हें कंप्लीट किया है या नहीं कंप्लीट किया है। जो भी एक्टिविटीज आपने कंप्लीट करी है उनके सामने टिक कर दीजिए, और जो एक्टिविटीज आपकी रह गई है उसको आप अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड बिलीव मी, ये एक्टिविटी आपके बहुत सारे टाइम को सेव कर देगी और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर देगी। रेगुलर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आपके अंदर एक मोमेंटम पैदा कर देती है और आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बचा लेती है। अगर आप इस एक्टिविटी को अगले 6 महीने तक फॉलो कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। 2026 स्टार्ट होने वाला है। आज ही अपने सारे गोल्स को डिसाइड करिए और उसके बाद उनके ऊपर इसी तरह से एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की एक एक चीज की प्लानिंग और उसके बाद डेली उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आपको वहां पहुंचा सकता है जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये वीडियो उस पर्सन के साथ शेयर कर दीजिए जिसको आप ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे गोल सेटिंग करके उन पर एक्शन प्लान बनाए जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर जल्द से जल्द अपलोड होने वाली है, तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दिस इज निलोफर साइनिंग ऑफ।